उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता का चैप्टर नंबर 13। टॉपिक है राजस्व न्यायालय की अधिकारिता और प्रक्रिया। धारा 204 सिविल न्यायालय और राजस्व न्यायालय की अधिकारिता। तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए परंतु इस संहिता के बंधों के अधीन रहते हुए कोई सिविल न्यायालय किसी मामले पर जिसमें राज्य सरकार परिषद कोई राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी राजस्व संहिता के द्वारा या राजस्व संहिता के अधीन अवधारण करने, निर्णय करने या निस्तारित करने के लिए सशक्त है, निर्णय प्राप्त करने के लिए कोई वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा। दूसरा, उपधारा 1 के उपबंधों की सामान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अभिव्यक्ति रूप से जैसा उपबंधित है उसके सिवाय या राजस्व संहिता के अधीन कोई न्यायालय द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले में अधिकारिता का प्रयोग नहीं करेगा और तृतीय अनुसूची के स्तंभ 3 में विनिर्दिष्ट राजस्व न्यायालय या राजस्व अधिकारी से भिन्न कोई न्यायालय इसी अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही पर विचार नहीं करेगा। तीसरा, राजस्व संहिता में किसी बात के होते हुए भी किसी अपीलीय पुनरीक्षण या निष्पादन न्यायालय द्वारा ऐसी संपत्ति पर की उपधारा 2 ख में उल्लिखित किसी न्यायालय या अधिकारी को किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही के संबंध में अधिकारिता थी या नहीं थी तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी आपत्ति प्रथम बार के न्यायालय या अधिकारी के सक्षम शीघ्रतम अवसर पर और ऐसे सभी मामलों में जिसमें वाद बिंदुओं का स्थिरीकरण किया जाता हो, वाद बिंदुओं के स्थिरीकरण के समय या उसके पूर्व न की गई हो और जब तक कि न्याय परिणामिक रूप से असफल न हुआ हो। धारा 207 प्रथम अपील। पहला, तृतीय अनुसूची के स्तंभ 2 में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में पारित किसी अंतिम आदेश या डिक्री से व्यतीत कोई व्यक्ति स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट न्यायालय या अधिकारी को प्रथम अपील कर सकता है, जहां इस अनुसूची के स्तंभ 3 में समक्ष विनिर्दिष्ट किसी न्यायालय या अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश या डिक्री पारित किया गया हो। दूसरा, निम्नलिखित प्रकृति के आदेश में भी प्रथम अपील होगी, जैसे कि सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 47 में या राजस्व संहिता की धारा या सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 104 में या फिर सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 43 नियम 1 में। तीसरा, इस धारा के अधीन प्रथम अपील दाखिल किए जाने के लिए परिसीमा की अवधि अपीलीय आदेश या डिक्री के दिनांक से 30 दिन होगी। धारा 208 द्वितीय अपील। पहला, जहां तृतीय अनुसूची के स्तंभ में विनिर्दिष्ट किसी वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही में धारा 207 के अधीन दाखिल प्रथम अपील में कोई अंतिम आदेश या डिक्री पारित किया गया हो और ऐसी अपील का कोई पक्षकार इससे व्यथित हो तो ऐसे पक्षकार स्तंभ 5 के समक्ष विनिर्दिष्ट न्यायालय में द्वितीय अपील कर सकता है। दूसरा है, अपीलीय न्यायालय द्वितीय अपील पर तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता है कि मामले में विधि का सारवान प्रश्न अंतर्ग्रस्त है।
तीसरा, धारा 208 के अधीन दाखिल किए जाने के लिए द्वितीय अपील की परिसीमा की अवधि ऐसे आदेश या डिक्री जिसके विरुद्ध अपील की गई है के दिनांक से 90 दिन होगी। धारा 209 कतिपय अपीलों के विरुद्ध वर्जन। धारा 207 और धारा 208 में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित किसी आदेश या डिक्री के विरुद्ध अपील नहीं होगी। जैसे इस संहिता के राजस्व संहिता के अध्याय 11 में या राजस्व संहिता के अध्याय 11 के अधीन किया गया। परिसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 के अधीन विलंब की माफी के लिए किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना। पुनरीक्षण के लिए किसी प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करना। रोक के लिए किसी प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना या अस्वीकार करना किसी अधीनस्थ न्यायालय को मामले को प्रतिप्रेषित करना जहां ऐसा आदेश या डिक्री अंतरिम प्रकृति का है। पक्षकारों की सहमति से न्यायालय या अधिकारी द्वारा पारित या जहां ऐसे आदेश एक पक्षी या व्यतिक्रम में पारित किया गया है, परंतु यह कि एक पक्षी या व्यतिक्रम में पारित आदेश से क्षुब्ध पक्षकार ऐसे आदेश के दिनांक से 30 दिन की अवधि के अंदर उस आदेश को अपास्त कराने के लिए प्रार्थना पत्र दे सकता है, परंतु यह और कि ऐसा कोई आदेश उस पक्षकार को जिसके पक्ष में आदेश किया गया है उपस्थित होने एवं इसके समर्थन में सुने जाने के लिए पहले समन किए बिना उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जाएगा। धारा 210 अभिलेख मंगाने की शक्ति। पहला, परिषद या आयुक्त किसी अधीनस्थ राजस्व न्यायालय द्वारा निर्णीत किसी वाद या कार्यवाही का जिसमें कोई अपील नहीं हुई, ऐसे वाद या कार्यवाही में पारित किसी आदेश की वैधता या औचित्य के प्रति अपना समाधान करने के प्रयोजन के लिए अभिलेख मंगा सकता है, और यदि यह प्रतीत होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने ऐसी अधिकारिता का प्रयोग किया है जो विधि द्वारा उसमें निहित नहीं है या इस प्रकार निहित अधिकारिता का प्रयोग नहीं किया है, या फिर ऐसी अधिकारिता का प्रयोग अविधितः किया है या तात्विक अनियमितता के साथ किया है, तो यथास्थित परिषद या आयुक्त ऐसे आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे। यदि किसी व्यक्ति द्वारा इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद या आयुक्त को दिया गया है, तो उसी व्यक्ति द्वारा अग्रेतर किसी प्रार्थना पत्र को उनमें से दूसरे द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। स्पष्टीकरण। शंका के निवारण के लिए एतद द्वारा यह घोषित किया जाता है कि जब इस धारा के अधीन कोई प्रार्थना पत्र या तो परिषद या तो आयुक्त के समक्ष दे दिया गया है, तो उस प्रार्थना पत्र को उनमें से दूसरे के समक्ष उसी आदेश के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दाखिल करने के प्रयोजनार्थ वापस लेने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। तीसरा, धारा 210 के अधीन किसी प्रार्थना पत्र पर पुनरीक्षित कराए जाने वाले आदेश के दिनांक से या इस संहिता के प्रारंभ के दिनांक से जो भी बाद में हो 60 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात विचार नहीं किया जाएगा। धारा 211
परिषद की पुनर्विलोकन की शक्ति। पहला, परिषद स्वप्रेरणा से या हितबद्ध किसी पक्षकार के प्रार्थना पत्र पर अपने द्वारा पारित आदेश का पुनर्विलोकन कर सकता है और इस संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकता है जिसे वह ठीक समझे। दूसरा, निम्नलिखित आधारों के सिवाय किसी आदेश का उपधारा 1 के अधीन पुनर्विलोकन नहीं किया जाएगा। किसी नई और महत्वपूर्ण मामला या साक्ष्य की खोज, अभिलेखों को देखने से ही प्रकट कोई गलती या त्रुटि, कोई अन्य पर्याप्त कारण। तीसरा, पुनर्विलोकन पर पारित आदेश पुनर्विलोकित नहीं किया जाएगा। चौथा, उपधारा 1 के अंतर्गत किसी आदेश के पुनर्विलोकन का प्रार्थना पत्र ऐसे आदेश के दिनांक से 60 दिनों के भीतर दाखिल किया जा सकता है। धारा 212, मामले को अंतरित करने की शक्ति। पहला है, जहां परिषद को यह प्रतीत होता है हो कि न्याय के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन होगा, वहां वह किसी मामले को एक राजस्व अधिकारी से समान या उच्चतर श्रेणी के उसी जिले या किसी अन्य जिले के दूसरे राजस्व अधिकारी को अंतरित करने का निर्देश दे सकता है। दूसरा, आयुक्त या कलेक्टर या उप जिलाधिकारी राजस्व संहिता के उपबंधों या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियमन के अधीन प्रोद्भूत होने वाले किसी मामले या मामलों के वर्ग को अपनी पत्रावली में से निर्णय के लिए अपने से अधीनस्थ और ऐसा मामला या ऐसे मामलों के वर्ग को निर्णय करने में सक्षम किसी राजस्व अधिकारी के हवाले कर सकता है या किसी मामले या मामलों के वर्ग को ऐसे राजस्व अधिकारी से वापस ले सकता है और ऐसे मामले या मामलों के वर्ग को स्वयं निपटा सकता है या इसे किसी अन्य राजस्व अधिकारी को जो ऐसे मामले या मामलों के वर्ग का निर्णय करने में सक्षम हो निस्तारण के लिए निर्दिष्ट कर सकता है। धारा 213, राज्य सरकार कतिपय मामलों में आवश्यक पक्षकार होगी। राजस्व संहिता के उपबंधों के तदधीन बनाई गई नियमावली के अधीन रहते हुए राज्य सरकार को ग्राम पंचायत या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या उनके विरुद्ध राजस्व संहिता के अधीन संस्थित किसी वाद में पक्षकार बनाया जाएगा। धारा 214, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और परिसीमा अधिनियम 1963 का लागू होना। जब तक कि इस संहिता द्वारा या इसके अधीन अन्यथा अभिव्यक्त रूप से उपबंधित न हो, तब तक राजस्व संहिता के अधीन प्रत्येक वाद, प्रार्थना पत्र या कार्यवाही पर सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 और परिसीमा अधिनियम 1963 के उपबंध लागू होंगे। धारा 215, प्रक्रिया में अनियमितता के कारण आदेश अविधिमान्य नहीं होंगे। किसी राजस्व अधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश राजस्व संहिता के अधीन किसी जांच या अन्य कार्यवाही के पूर्व या उसके दौरान सम्मन, नोटिस, उद्घोषणा, वारंट या आदेश अथवा अन्य कार्यवाही में त्रुटि, लोप या अनियमितता मात्र के कारण किसी अपील या पुनरीक्षण में तब तक उल्टा या परिवर्तित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसी त्रुटि, लोप या अनियमितता से वास्तव में न्याय का हनन न हुआ हो। धारा 216, नोटिस को तामील कराना। राजस्व संहिता के अधीन तामील कराए जाने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किसी नोटिस
या अन्य अभिलेख को निम्नलिखित में से किसी रीत से तामील कराया जा सकता है। ऐसे व्यक्ति को ही देकर जिसको तामील कराया जाना है, या उस व्यक्ति के सामान्य या अंतिम ज्ञात निवास स्थान के पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा, या किसी निगमित कंपनी या निकाय के मामले में उसी कंपनी या निकाय के सचिव या अन्य मुख्य कार्यकारी को संबोधित कर उसके प्रधान कार्यालय में देकर, या उसके पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजकर। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 में सम्मन की तामील के लिए दी गई किसी अन्य रीति से। धारा 217 राजस्व न्यायालयों को विनियमन की विधिमान्यता को न्याय निर्णीत करने की शक्ति नहीं होगी। राजस्व संहिता के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी परिषद या किसी अन्य राजस्व न्यायालय को ऐसे मामले के संबंध में जिसमें राजस्व संहिता का या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों या किसी नियम या तदधीन बनाई गई या जारी की गई अधिसूचना की विधिमान्यता का प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो, कोई अधिकारिता नहीं होगी।